हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम CGL CHSL के लाइव मॉक टेस्ट जो चल रहे थे उनके सेकंड क्विज का सॉल्यूशन लेके आए हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, मेरा नाम है तेजेंद्र सिंह। मैं वर्तमान में आयकर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। Question number 1. A bought 19 kg rice at rupees 54.5, 22.5 kg rice at rupees 62 and 27.5 at 48. Sold the mixture 65. Loss और प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है। तो पहली चीज़ तो हमें कॉस्ट निकालनी होगी। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लिख देंगे 19 इंटू 54.5 प्लस 22.5 इंटू 62 प्लस 27.5 इंटू 48। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, अगर हम इनके पॉइंट हटा दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो ये 2 आ जाएगा 38 इंटू 19 इंटू 109 प्लस 45 इंटू 62 प्लस 55 इंटू 48। तो हो जाएगा 19 इंटू 109 हो जाएगा और 2071 प्लस 45 इंटू 62 हो जाएगा हमारा 2790 प्लस ये हो जाएगा हमारा 242640 डिवाइड बाय 2। तो हो जाएगा 1057 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली हम सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा हमारा 65। टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी 19 प्लस 22.5 प्लस 27.5 मतलब 69। तो 69 इंटू 65 ये ईजी है निकालना। 67 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4। 67 का होल स्क्वायर हम निकाल सकते हैं 25 प्लस 17 42 289 4489। क्लियर। 4489 माइनस 4 दैट इज़ 4485। 4485 हमारा SP आ गया। ये आ गया हमारा 7501/2। इसको सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं 3750 अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर। अब हम इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 735। तो 735 डिवाइडेड बाय 3750 हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास है। दिख रहा है ये, ईजी है देखना। तो ये आ जाएगा हमारा 19.57। ठीक है। पहली चीज़ तो इसमें दो चीज़ें मेन हैं। एक तो ये कैलकुलेशन, इसको कैसे आसान करें। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी होल नंबर्स में हो जाए। ये नहीं फ्रैक्शंस में आ रही है ना यहाँ पे कैलकुलेशन, वो हमारी फ्रैक्शंस में नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ये 67 का स्क्वायर निकालना। तो ये इसका वैदिक मेथड होता है। 67 का स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल सा है कि 50 से डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 आया तो 25 में 17 ऐड करेंगे 42 और इधर की साइड लिख देंगे 289। तो जैसे ऐसे लिख देंगे 42 और इधर की साइड लिख देंगे 289। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4489। इसका वैदिक मेथड है ये, और ये हमने शॉर्ट्स में भी कवर अप किया है। तो आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसे कई सारी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए इजीली। विद इन अ मिनट हम कई सारी प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करके दिखाते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट 20% आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2. We bought 2 articles for ₹312, sold one at a loss of 14%, other at profit of 14% if the selling price of both the articles is equal. तो देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो मान लीजिए CP1 है, उसने एक पे कितने का प्रॉफिट लिया है 114, 14% का प्रॉफिट लिया है। वो बराबर है दूसरे पे उसने लॉस खा लिया 86/100 और ये बराबर है SP के। सिंपल। यहाँ से CP1/CP2 का रेशियो जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 86/114। अब हम इसको और ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को। हमने क्या दिया गया, दोनों का टोटल दिया गया। तो 86 + 114 मतलब 200 मिला के हमारे कितने हो रहे हैं 312, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 28। तो 28 कितने होंगे
सिंपल है, 312 डिवाइड बाय 200 इंटू 28, तो ये आ जाएगा 100 ले लो, ये 14 आ जाएगा, 14 3 42, तो ये करीबन 4368 के आसपास आएगा। ये यही है 4368। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin 45 प्लस एक्स sin 45 माइनस एक्स डिवाइड बाय cos 2x। तो फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, तो इसी में रख देंगे सिंपल सिंपल ऊपर वाली इक्वेशन को। तो हो जाएगा cos 2x माइनस cos 90 डिवाइड बाई cos 2x। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये कट के क्या आ जाएगा 1, तो आंसर मेरा हो जाएगा 1। ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द 9 डिजिट नंबर 8175 x45y2 इज डिविजिबल बाय 72। तो देखो 72 से डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 इंटू 9 से। और 9 की प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि अगर 9 से डिविजिबल होना है तो इसका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब क्या है, 8 1 9, ये तो ऑलरेडी डिविजिबल हो गया। 7 5 12, बचा कितना 3, यहाँ से 3 और 4 7, 7 एंड 5 12, फिर से 3 बचा, 3 एंड 2 5, मतलब 5 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें, इसको हम 9 से डिवाइड करें तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। मतलब x प्लस वाई परसेंट 9 क्या आ जाना चाहिए, हमारा 4 आ जाना चाहिए। क्लियर। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमें पूछा है कि y सबसे बड़े मान के लिए क्या होगा, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। मतलब क्या है कि 5y2 जो है अगर 8 से डिविजिबल है तो ये 5y2 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए y की, तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 9 ही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 592 डिवाइड बाई 8 करके देख लीजिए, डिविजिबल हो जाएगा। इसका परसेंट क्या आ जाएगा 0। तो मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। और जब y की वैल्यू 9 आ गई तो x की वैल्यू क्या लानी पड़ेगी हमें, x की वैल्यू क्या चाहिए ताकि परसेंट 9 हमारा 4 आ जाए, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ रख देंगे √3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 9, तो 12 प्लस 36 √48, दैट इज 4√3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें x प्लस 1/x दिया गया है, x³ प्लस 1/x² दिया गया है और x² प्लस 1/x³ पूछा है। तो इसको अप्रोच करने के लिए हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो पहला है कि हम x² प्लस 1/x² निकाल लें, x³ प्लस 1/x³ निकाल लें। तो x² प्लस 1/x² हमारा यहाँ से आ जाएगा 8² माइनस 2, दैट इज़ 62। और x³ प्लस 1/x³ हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 1/x दैट इज़ 8, x² प्लस 1/x² दैट इज़ 62 माइनस x इंटू 1/x दैट इज़ 1। तो हो जाएगा 8 इंटू 61 हो जाएगा हमारा 488, राइट। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x³ प्लस x² प्लस 1/x² प्लस 1/x³ ये हो जाएगा 488, 490, 60, 550। क्लियर। तो यहाँ से हमें x³ प्लस 1/x² की वैल्यू दी गई है, तो इसको लिख देंगे 238 प्लस x² प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 550। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 312। तो यहाँ इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 62 कैसे लिखा है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे +2 रह जाएगा और यहाँ पे 64 आ जाएगा। दोनों को इक्वेट मतलब x² प्लस 1/x² इधर रख देंगे तो 62 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने शॉर्ट्स में भी सोल्व किए हुए हैं, तो आप हमारी शॉर्ट्स देख सकते हो। पेनेशिया ऑफ एल्जेब्रा करके एक शॉर्ट्स है, उसमें हमने ये चीज़ आपको बताई है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड तरीके की तरफ कि सेकंड मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड है कि हमें ये दिया गया है, हमें दिया गया है x³ प्लस 1/x²। ठीक है, अगर मैं इसको 1/x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मेरे पास में x² प्लस 1/x³ आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस 1/x दे रखा है,
तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x हो जाएगा √64 - 4 दैट इज 60। ठीक है, अब x 1/x निकालना इजी है। 1/x क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 माइनस √60 डिवाइड बाय 2, और हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 238 इंटू 8 माइनस √60 डिवाइड बाई 2। ये आंसर जो है लेस देन 119 आने वाला है। ठीक है, कम, बहुत ही कम आने वाला है, ये तो शायद इससे भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन इसलिए गलत है कि जो ये वैल्यू इन्होंने दी गई है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 8, इससे कभी भी x³ प्लस 1/x² की वैल्यू ये नहीं आएगी, ये आ ही नहीं सकती। इसी कारण हमारा यहाँ पे इक्वेशन में जो सॉल्यूशन है वो गलत आ रहा है। अगर हम पहले वाले मेथड से जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा, पर इस वाले मेथड से आंसर नहीं मिल रहा। मतलब क्या है, अब बच्चे क्या है एग्ज़ाम में दोनों तरीके से सोल्व करेंगे। कुछ होंगे जो पुराने वाले मेथड है, जो उसमें x² प्लस 1/x² निकाला और x³ प्लस 1/x³ निकाला, उस मेथड से सोल्व कर रहे होंगे। और कुछ ये वाला दिमाग लगा रहे होंगे कि 1/x से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एसएससी में पहले जब मेरे टाइम पे क्या होता था कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते थे जो एक तरीके से सोल्व हो रहे हैं और दूसरे तरीके से सोल्व करते थे, तो कुछ अलग आंसर देते थे, आउटपुट अलग आता था। बट हमारा मेथड भी सही है और उनका मेथड भी सही है, मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती थी। इसमें हमें रिप्रेजेंटेशन डालना होता है, तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखें जिसमें आपका मेथड पूरा सही है और फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर रिप्रेजेंटेशन डालें, उस पर चूके ना, क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स हैं, क्योंकि यही आपके 2.25 मार्क्स ले जाएगा। 2 मार्क्स तो जो आपको नहीं मिले और 0.25 नेगेटिव मार्क्स और दे देंगे आपको। हालांकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया नहीं था, मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन होता तो आपके नेगेटिव मार्क्स भी हो जाते, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे ज़रूर रिप्रेजेंटेशन डालिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट्स इनटू रेशियो ऑफ 5:3 रेस्पेक्टिवली। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो चल रहा है वो ए और बी का है 5:3 और बी और सी का है 2:3। बट आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन देम, तो सी जो है बाद में ज्वाइन किया है 6 महीने बाद, 6 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो मतलब इसका बी और सी का जो टाइम पीरियड है वो है 2:1 में। तो हमारा जो इनका शेयर का रेशो जो आएगा वो आएगा बी रेशो सी का 2 × 2 रेशो 3 दैट इज़ 4:3 में आएगा। क्यों आएगा, देखिए शेयर्स का जो रेशियो होता है, जो शेयर्स का जो रेशियो होता है वो डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे इनटू पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने समय के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो इन्होंने तो पूरे पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया है, पर सी ने सिर्फ 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो मतलब सी से दुगना शेयर आना चाहिए बी के पास में टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है, तो 2:3 था, तो इसका एक्चुअली कितना हो जाएगा, 4:3 आ जाएगा। अब ए बी और सी का हम क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे। तो ए बी और सी का क्या आ जाएगा, ये 5:3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20:12, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इन दोनों का डिफरेंस है 3, और 3 डिवाइड बाय 20 + 12 हमारा हो गया 32 + 9 41, 41 इंटू 24600, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 1200, नहीं सॉरी 6 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 1800। क्लियर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर 60 and 11 रेस्पेक्टिवली। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें ये कोई कोन दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला एरिया सर्कल वाला बेस एरिया, तो ये हो जाएगा πr/l और ये हो जाएगा πr²। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, πr × r + l। एल हम कैसे निकालेंगे, एल यहाँ से निकलेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें रेडियस दी गई 60, ये दी गया 11, तो हमारा आ जाएगा 60² + 11² दैट इज़ √36003721, और ये हो जाएगा 61 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर है हमारे पास में 60, और ये हो जाएगा आर प्लस एल 60 प्लस 61, ये हो जाएगा 121। इसको सोल्व कर लेते हैं। 72 तो 22 के समथिंग आएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा 2817.14। क्लियर कर सकते हो आप, इसको सोल्व भी कर सकते हो। मेरे को ऐसे ही समझ में आ गया कि यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो ये 3.14 के आसपास होती है 22/7। यहाँ 60 है या 112 है, 12 के 72 होते हैं, 72, तो ये जो भी आएगा अराउंड यहीं आएगा 228 के आसपास। तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 पावर 19 प्लस 19 पावर 19 इज डिवाइडेड बाय 23। तो 17 पावर 19, तो 17 पावर 19 प्लस 19 पावर 19 इज डिवाइडेड बाय 23। तो इसका रिमाइंडर पूछा है। तो ये रिमाइंडर हमारा बराबर होगा, इससे डिफरेंस ले लीजिए, -6 पावर 19 प्लस -4 पावर 19 डिवाइड बाय 23 के, ये हो जाएगा -6 इंटू -36 पावर, हम ले सकते हैं बचा हुआ कितना 18, तो 9, और ये हो जाएगा -4 इंटू अंदर बच गया 16 पावर 8 डिवाइड बाय 23, हो जाएगा -6, ये 23 से हो जाएगा 46, -10 पावर 9 प्लस -4, और ये जो आएगा -7 पावर 9 ही होगा ना, ये भी, ये 9 डिवाइड बाय 23। इसको हम बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 60, -6 इंटू -10, बचा हुआ 10 है अंदर, तो 10 की पावर हमारी हो जाएगी 8, और 100 की पावर हो जाएगी हमारी 4, 100 की पावर 4 आ जाएगी, प्लस 4 इंटू 7 हो जाएगा 28, और अंदर आ जाएगा 49 की पावर 4 डिवाइड बाई 23। ठीक है, अब यह 60 को भी हम इसी में ले लेते हैं, 23 369, तो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 4 4, तो ये 92, तो ये हो जाएगा 8 पावर 4। ठीक है, मतलब 64 पावर 2, 64, तो 8 पावर 4 ही लिख लेता हूँ पहले, -9 इंटू 8 पावर 4 प्लस 5 इंटू 46 3 पावर 4। अब ये जो हो जाएगा 23, यहाँ ले लेते हैं इसको, तो -9, और ये हो जाएगा 64, तो 64 46 369, सो -9 इंटू -5 का होल स्क्वायर, 64 का होल स्क्वायर होगा, ये 65 का होल स्क्वायर को हम बोल सकते हैं -5 का होल स्क्वायर, प्लस ये 5 है ऑलरेडी, 5 ही लिख लेंगे, और अंदर आएगा 9 का होल स्क्वायर 81 डिवाइड बाय 23, तो हो जाएगा -9 इंटू 25, तो -9 इंटू 25 का भी ले लेंगे, 2 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 81, 5 इंटू ये भी ले लेते हैं 69 से, सॉरी 92 से ले लेते हैं, ये -3 आ जाएगा डिवाइड बाय 23, तो ये -18 -15, ये हो जाएंगे हमारे -33 डिवाइड बाय 23, तो ये हो जाएगा हमारा 46 -13, तो 13 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक अलग टाइप की प्रॉब्लम आती है, जिसमें हमारा क्या होता है कि यहाँ a पावर n दे रखा होगा प्लस b पावर n दे रखा होगा, और हमें डिवाइड करना होगा a प्लस बी से, और ये जब ज़्यादातर केसेस में जब होता है जब n जो है ओड नंबर होता है, तो जब ओड नंबर होता है और हमें डिवाइड करना होता है a प्लस बी से, तो ये सीधे सीधे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि a पावर n जो है, a पावर n प्लस b पावर n, इसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी एंड सम टर्म्स, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, इसका हमेशा फैक्टर रहेगा जब n ओड होगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी a प्लस बी से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, बट इस केस में ऐसा नहीं है। 17 और 19 36 है, 17 और 19 36 हो रहे हैं, और हम 23 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट नंबर है। कई लोग क्या करेंगे कि 36 को ही 23 से डिवाइड कर लेंगे, उसका रिमाइंडर निकाल के 13 लगा देंगे, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि उससे आप खुद से करके देख लीजिएगा, उसमें 17 क्यूब प्लस 19 क्यूब भी लोगे तो क्या आता है,
चलिए अपन करके ही देख लेते हैं। तो 17 + 19 जो होगा 36, और अंदर 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर माइनस 17 × 19, ये आएगा कुछ, और इसको 23 से लेना है तो ये आ जाएगा 13। चलो अच्छी बात है। ये कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, प्लस ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर दैट इज़ 16, और ये हो जाएगा 6 + 6 × 4 -6 × -4 दैट इज़ 24 डिवाइड बाई 23। तो ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 13 आ जाएगा। तो ये 13 और 13 - 1 12 + 16 कितना हो गया 28 डिवाइड बाई 23। तो ये 13 का तो एक बार निकल जाएगा, प्लस हमारा कितना रह जाएगा 13 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास में 23 + 5 डिवाइड बाई 23। तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी कैंसिल, तो 13 × 5 डिवाइड बाई 23, ये आ रहा है 65 बाई 23। तो ये 69 -4 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो इसका हमारा अलग आ रहा है ना, ये डे 13 नहीं आएगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि ऐसी मिस्टेक कराते हैं, यहाँ पे 17/19 दिया हुआ है, 19/19 दिया हुआ है, यहाँ 23 दिया हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे a+b का रिमाइंडर ले लेंगे 23 से, जो कि गलत है। उस तरीके से नहीं करना है, करना हमें उसी तरीके से है। ये जब हमें दिया गया हो इन दोनों का सम, अगर यहाँ पे दिया गया हो तो 36, तो हमारा आंसर सीधे सीधे हम 0 लिख देते हैं, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे आपके, जिसमें उन दोनों का या तो सम दिया गया होगा, 36 दिया गया होगा, या 36 का फैक्टर दिया गया होगा। ठीक है, जो चीज़ 36 से डिवाइड हो रही है वो 36 के फैक्टर से भी डिवाइड गई होगी पक्का। तो यहाँ पे 36 ना देके हमें 9 दे दिया जाएगा या 18 दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एवरेज ऑफ n consecutive number is 23, फाइंड द एवरेज ऑफ n + 6 consecutive numbers। देखिए इजी है, कोई भी n consecutive नंबर हमें लेना है तो AP का फॉर्मूला होता है, लास्ट डिजिट का क्या होता है a + n-1 इंटू डी हमारा 1 रहेगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो a + n-1। और एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 2a + n-1 डिवाइड बाई 2। तो हमें ये दिया गया है 23। ठीक है, तो हमें 2a + n-1 डिवाइड बाई 2 दिया गया है 23। तो 2a + n क्या आ जाएगा हमारे पास में 46। हमें क्या निकालना है, n + 6 का निकालना है। तो n + 6 की वैल्यू क्या आएगी 2a + n + 6 - 1 डिवाइड बाई 2, ये एवरेज होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2a + n की वैल्यू रख दो, तो 46 + 5 46 नहीं, 2a + n की वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाएगी 47, सॉरी, ये 23 × 2 46 + 1 47, तो 47 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 52 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 26। ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर में यही होगा कि हमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का पहली चीज़ तो ये चीज़ देखनी है, क्योंकि अभी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया गया है। मान लीजिए हमें दिया गया था अल्टरनेट नंबर, तो हम यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये फॉर्मूला हम फिर से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी 2a + 2n की वैल्यू निकालनी होगी इस टाइम पे, और हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चाहे से हमें थर्ड अल्टरनेटिव दे दें, फोर्थ अल्टरनेटिव दे दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा तरीके क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, A is 10% लेस देन B एंड C is 20% मोर देन D इफ D is लेस। ओके, देखिए A और B का जो रेशियो दे रखा है इन्होंने वो 10% लेस है, तो मतलब 9:10 है। B और C दे रखा है 20% मोर है, तो 6:5 है। B और C नहीं, लेस देन B एंड C इज, अच्छा C और D का दे रखा है, ये C और D का दे रखा है। इफ D इज 10% लेस देन A, तो D और A का दे रखा है, A और D का दे रखा है 10% लेस है D, तो यह है 10:9। ईजी है, हमको क्या निकालना है B, हमें B और C का दे रखा है, D और B का दे रखा है,
तो हम एक काम करते हैं, पहले डी का देख लेते हैं। तो डी का देख लेते हैं हम इससे। तो ए को बराबर कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए रेशो बी रेशो डी हो जाएगा हमारा 90 रेशो 100 रेशो 81। डी इक्वल्स टू यहाँ से आ रहा है हमारा डी बाई बी आ रहा है हमारा 81/100, दैट इज़ 0.81। तो डी इक्वल्स टू 0.81 भी आ रहा है। ये वाला आंसर हम टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन n इज एन इंटीजर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n 9n+3। ये इंटू 2 नहीं है, ये 9n+3 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, यहाँ मैंने शायद कैप लगाना भूल गया, ये होल स्क्वायर है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9n+3 को के स्क्वायर को 9 से डिवाइड करना है। पहली चीज़ तो इस टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, ये 0 हो जाएगी सीधे सीधे। और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9/9 क्या हो जाएगा 0, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द सर्किल विद सेंटर ओ। तो एक सर्किल है, एक सेंटर है ओ, ए डी हमारा डायमीटर है, ये ओ है, ए सी एक कोड है, ए सी एक कोड है। पॉइंट बी ऐसा है कि जिस पे हमारा ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है। और ओ बी ए ये दे रखा है हमें 45 डिग्री। एंड डी ओ सी ये दे रखा है हमें 60 डिग्री, और ये निकालना है। तो देखिए ये आर है, ये आर है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, मतलब क्या है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। दूसरी बात, ये क्या है, डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हो गया। ये सेमी सर्कल पे एक एंगल बना रहा है, तो मतलब ये टोटल 90 है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक है, क्लियर। यहाँ से ये 45 से ये 135 आ जाएगा। सारे एंगल मालूम चल गया हमें। तो हमें 7 डिवाइड बाय दिस, सॉरी 7 डिवाइड बाय sin 30, 7 डिवाइड बाय sin 30 इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाय sin 15, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2, तो 7 इंटू 2 इंटू sin 15 होता है हमारा √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2 इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 2 से 2 गया, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा √6 माइनस √2 डिवाइड बाय 2, 7 √6 माइनस √2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे दो चीज़ मेन थी। पहली चीज़ तो कि ये जो है आर है, ये आर है, तो इससे हम इन दोनों का एंगल निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि ये सेमी पीरियडमीटर में एक एंगल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और तीसरी चीज़ थी हमारा ये a/sin a इक्वल्स टू b/sin b इक्वल्स टू c/sin c। ये 3 चीज़ें मेन थी, और क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 55 डिग्री इक्वल्स टू, ओके, देखिए tan 55 को मैं लिख सकता हूँ tan 20 प्लस tan 35 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 20 tan 35। कैसे लिखा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, राइट। अब मेरे को निकालना भी इनके रिस्पेक्ट में था 20 और 35 के, मैं तुम्हें 20 और 35 में तोड़ लिया इसको। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा tan 55 माइनस tan 20 इंटू tan 55 इंटू tan 35 इक्वल्स टू tan 20 प्लस tan 35। अभी tan 55 को मैं क्या cot 35 लिख सकता हूँ, tan 55 इक्वल्स टू cot 35, 90 माइनस 55, और ये cot 35 हो जाएगा, तो tan इंटू कोट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा tan 55 माइनस tan 20 इक्वल्स टू tan 20 प्लस tan 35। यहाँ से tan 55 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2 tan 20 प्लस tan 35।
क्लियर, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसका सेट फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 का भी दिया गया हो या x प्लस 1/x इक्वल्स टू -1 का भी दिया गया हो, तो इसको हम लिख देंगे x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और इसको हम लिख देंगे x क्यूब -1 इक्वल्स टू 0। ये -1 है ना, ठीक है। ये कैसे आया, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमें पता है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब का, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर ये टर्म 0 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब भी 0 होगा, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 0 होगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1। सिमिलरली ऐसा कुछ दिया गया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे ये टर्म 0 है तो हमारा ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, एक्स क्यूब की जगह, अभी ये वाला क्वेश्चन हमारा ये है एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 1, तो हमें एक्स क्यूब की जगह क्या रखना है, -1 रखना है। तो इसको हम पावर 3 में ले लेते हैं, तो ये हम कर सकते हैं एक्स पावर 72 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर 72 लिख सकते हैं इसको, और एक्स क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी, ये 24, ये एक्स क्यूब की पावर एक्स क्यूब की पावर, ये भी एक्स क्यूब की पावर 24 हो जाएगी, तो हमारा -1 की पावर 24 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस एक्स, और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1028 1029 प्लस 1029 1033 प्लस 1033 1028। ओके, देखो ऐसा एक फॉर्मूला होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इन सब की वैल्यू जो है हमारी 90 जब आती है, तब 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a, ये होता है हमारा 1। तो यहाँ पे 28 प्लस 29 प्लस 33 हमारा क्या है, 90 है, तो 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्पीड ऑफ ए कार 63 एंड कुछ मिनट के लिए रुकी 1 घंटे में और उसकी एवरेज स्पीड हो गई 54। सपोज कर लेते हैं हम 1 ही घंटे चले, ठीक है, तो हम कितने डिस्टेंस चले, 54 इसके हिसाब से, और कितनी देर में चले, लेट्स से टी मिनट्स में चले, या टी मिनट्स में चले, टी इंटू कितनी की स्पीड से, 63 की स्पीड से, तो टाइम क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा 6/7, मतलब 6/7 आवर के लिए चले हम, ठीक है। इतने ही घंटे के लिए चले, मतलब कितने घंटे के लिए रुके, 1/7 इंटू 60, तो इतने घंटे के लिए हम रुके हैं, तो हो जाएगा हमारा 60/7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, 14 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹216, तो हमें दे रखा P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 14 - 1 इक्वल्स टू 216। ऐसे ही दे रखा है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 28 - 1, इधर रखा है 816। देखिए इसको 1 प्लस R/100 को हम मान लेते हैं, पावर 14 को मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x - 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर -1, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई x - 1 इक्वल्स टू 816 डिवाइड बाई 216, तो ये x - 1 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से 1 घटा देंगे तो 600 डिवाइडेड बाई 216, ये हो जाएगा हमारे पास में 100 डिवाइड बाई 36, ये हो जाएगा हमारे पास में 25/9, तो ये 25/9 आया फॉर 14 ईयर्स, ठीक है। और ऐसे 7 ईयर्स के लिए निकालना होगा, तो 7 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 7 ईयर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √25/9, दैट इज़ 5/3। अब हम यहाँ से पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास में 216 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1, सॉरी एक्स नहीं, x - 1, तो x की वैल्यू हमें मालूम है, 25/9, तो
ये हो जाएगा 25/9 - 1 दैट इज़ 16 और यहाँ आ जाएगा 9, अंदर आएगा इसकी पावर 5 आएगी, ये 7 है, 35 ईयर्स के लिए निकालना है तो 5/3 पावर 5 तो दैट इज़ 25 × 25 × 20 सॉरी 5 2 2 और 1 5 हो गया। यहाँ पे भी 9 × 9 × 3 -1 ये हो जाएगा 216 × 9 / 16 इंटू 25 25 625 इंटू 5 3125 माइनस 99 81 343 तो 3125 - 9 343 हो जाएगा हमारे पास में 2882 / 9 × 9 × 3 तो ये 9 से 9 गया, बाकी हमारे पास में ये 9 से ये भी चला जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, ये भी चला जाएगा 8, ये चला जाएगा 2, ये चला जाएगा 1441, हमारा आंसर आ जाएगा 1441, हमारा आंसर आ जाएगा 1441। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 2 men and 7 women can complete a work in 14 days whereas 3 men and 8 women can do the same work in 11 days and how many days 7 men can complete the same work। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें एफिशिएंसी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में है 2 men 7 women कितने दिन में काम कर रही हैं, 14 दिन में, और 3 men + 8 women कितने दिन में काम कर रहे हैं, 11 दिन में। तो हो जाएगा 14 × 2 28 and 33, ये हो जाएगा 5 men इक्वल्स टू 14 × 7 98 और 88, ये हो जाएगा 10 women। तो M/W का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। तो इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men कैन कम्प्लीट द वर्क। तो पहली चीज़ तो कितना वर्क है वो निकाल लेते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ आएगा 2 × 2 4 + 7 तो 11 × 14 हमारा टोटल वर्क है। टोटल आदमी कितने हैं हमारे पास में, 7 कितना काम करते हैं एक दिन में, 2, ये कट जाएगा, कितने दिन लगेंगे, 11 दिन लगेंगे। इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। अगर डायगोनल हमारे किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल है अगर किसी सर्किल का डायमीटर बन जाता है तो कुल मिला के क्या है कि ये जो सर्किल है इसके पेरीमीटर पर है, ठीक है। देन द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज, तो हमारा जो डायगोनल है डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा x√2 आ जाएगा, मतलब हमारी रेडियस क्या आ जाएगी x√2 x/√2 x√2/2 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, देन द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा x² और सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू r² दैट इज़ x² इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा 2/पाई दैट इज़ 22, यहाँ आ जाएगा 7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर सर्टेन अमाउंट फॉर थर्ड ईयर इज ₹214.16। तो हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है कितना है, नहीं SI और CI का डिफरेंस दे रखा है कितना है, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की इंटरेस्ट रेट दे रखी है। पहली चीज़ तो हमें ये जो परसेंटेजेस हैं इनको रेशियो प्रोपोर्शन में बदलना आना चाहिए। तो 14.28 जो है वो हमारा हो जाएगा 1/7 और 16.66 जो है वो हो जाएगा हमारा 1/6 और 11.11 जो हो जाएगा वो हमारा 1/9। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 7 × 9 × 2 दैट इज़ 126। अब हम 126 हम टोटल अमाउंट मान लेते हैं, तो पहले साल में कितना आएगा 126 / 7 दैट इज़ 9 × 2 18। फिर आएगा सेकेंड ईयर में क्या आएगा हमारा 1/6, इसका 1/6 लेंगे तो क्या आ जाएगा 21 प्लस इसका भी 1/6 लेंगे, पुराने साल का भी इंटरेस्ट पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, 21 + 3 24। और फिर थर्ड ईयर के लिए क्या होगा 1/9, इसका 1/9 लेंगे तो क्या आएगा 14 प्लस हमारा हो जाएगा ये 24/9, इस पे भी लेंगे प्लस इस पे भी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 24 + 18 आ जाएगा 42 / 9 दैट इज़ 14/3। तो ये तो
हमारा ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही सेम रहेगा 14, और ये हमारा डिफरेंस रहेगा एस आई और सी आई के बीच का, ठीक है, 14/3। तो जब हमारे पास में अमाउंट है 126, तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है 14/3, या जब हमारे पास 14/3 डिफरेंस है तो हमारा अमाउंट क्या आ रहा है 126। तो हमारे पास में 214.16 का जब डिफरेंस रहेगा तो हमारा अमाउंट क्या आएगा 126 डिवाइड बाई 14 इंटू 3 इंटू 214.16, ये आ जाएगा। तो इससे हम करेंगे 2, ये आ जाएगा हमारे पास में 7 से करेंगे तो 9 इंटू 2 18, और ये हो जाएगा 9, ये जाएगा 27 इंटू 214.16। तो हम यहाँ से अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हैं क्या आएगा 5762, ये आ जाएगा 5782.32। ये कैसे निकाला, ये 7 इंटू 6 ले लिया, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, हमें पता है यूनिट डिजिट 2 आने वाली है, हमने ये वाला लगा दिया। दूसरी बात 27 इंटू 2 54 आएगा, और इससे बड़ा ही आना चाहिए 54 से, तो ये वाला आंसर हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 2400 सोल्जर्स फॉर 60 days and each soldier eats 750 grams every day. After 45 days 900 soldiers left the camp. For how many days rest of the food lasted for the rest of the soldiers? ठीक है, तो 45 डेज़ के बाद में गए तो 60 डेज़ टोटल थे, 15 डेज़ के लिए वो खाना सफिशिएंट होता कितने लोगों के लिए 2400 लोगों के लिए, जब कितना खा रहे थे 750 खा रहे थे, ठीक है। अब बचे कितने सोल्जर्स हैं 1500, 900 चले गए, और कितने दिन के लिए खाएंगे हमको पता करना है, और कितना खा रहे हैं एक दिन में 800 खा रहे हैं, ठीक है। 750 से ये चला गया 2 बार, या 800 से ये कितने बार चला गया 3 बार, तो 15×3=45/2 x = 22.5। ईजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। प्रोडक्शन इन lakh tons ऑफ राइस एंड वीट इन 5 स्टेट्स ऑफ अ कंट्री इन 2021 फिगर दे रखा है राइट में। तो हमें पूछा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन स्टेट्स सी एंड बी टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट इन स्टेट्स डी एंड ई। तो राइस का पूछा है सी एंड बी में, सी राइस कौन सा है ये वाला, सी कौन सा है ये वाला, 280 सी एंड बी, तो 287.5 एंड 225 प्लस 287.5 डिवाइडेड बाय टोटल डी एंड डी, तो 280 प्लस 287.5 लेना है हमें, 280 प्लस 287.5 लेना है, ये आ जाएगा हमारे पास में 512.5 एंड दिस विल बी 567.5। इससे ये हट जाएगा, हम इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4 204 205, ये आ जाएगा 207, तो 27 आ जाएगा, तो 205/227 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रेशियो ऑफ टोटल वीट टू टोटल राइस। तो टोटल वीट हम निकाल लेते हैं, तो वीट हमारा कौन सा वाला है, रेड वाला है, 250 प्लस 187.5 प्लस 212.5 प्लस 280 प्लस 287.5, ये आ जाएगा हमारे पास में 187, और ये 12 300 300 200 500 प्लस 250 750 ये हो गया, प्लस 280 एंड 287.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रेशियो ऑफ टोटल वीट टू टोटल राइस इन ऑल स्टेट्स। तो हमारे पास में वीट निकाल लेते हैं, वीट है हमारे पास में रेड वाला 250 प्लस 187.5 प्लस 212.5 प्लस 280 प्लस 287.5, तो हमारे पास में ये और ये हो जाएंगे 500, और ये 750, और ये हो जाएगा 1030 प्लस 187.5 दैट इज़ 1217.5 आ जाएगा। राइस हम ले लेंगे राइस हमारे पास में कौन सा है, ब्लू वाला है, 175 प्लस 225 प्लस 287.5 प्लस
200 प्लस 262.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 550, और 550 प्लस ये हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 950 प्लस 200 1150 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, राइस टू वीट निकालना है कि वीट टू राइस निकालना है, टोटल वीट टू टोटल राइस। तो वीट हमारे पास में ये है, राइस हमारे पास में ये है, ठीक है। तो वीट टू राइस हमारा क्या आ जाएगा, 1217.5 डिवाइड बाय 1150, तो ये हो जाएगा 0, और 1217.5 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 25 से कर लें, तो ये 25 से जाएगा 4, 484, 487, और ये हो जाएगा 460, तो 487 डिवाइड बाय 460 हमारा आंसर हो जाएगा। ये पता नहीं क्यों एस्टेरिस्क मार्क कर रखा है, ये आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ मोर देन 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन राइस इन ऑल 5 स्टेट्स। तो राइस की हमारी क्या आई थी टोटल प्रोडक्शन 1150। अभी चीज़ ध्यान देना, 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन पूछा है, यहाँ ये नहीं कि इसका 20% लेने लग जाओ हर किसी का, टोटल प्रोडक्शन का दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन पे ध्यान देना। तो 20% कितना आ जाएगा हमारे पास में 230। तो अब यहाँ पे 230 से कौन कौन ज़्यादा है, क्या किसकी बात कर रहा है, वीट की बात कर रहा है ना, वीट की प्रोडक्शन किससे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, एंड ये तो नहीं है, और ये ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा है, 3 हो गए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट इन स्टेट्स ए बी एंड ई इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन सी डी एंड ई। ओके, तो ए बी एंड ई की वीट निकालना है, तो वीट ऑफ ए प्लस बी प्लस ई निकालना है। ए में कितना है हमारे पास वीट, कौन सा है, रेड वाला, 250 प्लस 187.5 प्लस 287.5, तो 187 और 287 भी हो जाएगा, 28, 18, 46, ये 475 भी हो जाएगा, और 250 हो जाएगा हमारे पास में 725। अब हमें क्या निकालना है, राइस का प्रोडक्शन निकालना है, राइस सी प्लस डी प्लस ई का निकालना है। तो राइस है हमारे पास में ब्लू वाला 287.5 प्लस 200 प्लस 262.5, तो ये हो जाएगा फिर 550 प्लस 200 दैट इज़ 750 आ जाएगा हमारे पास में। तो हमसे क्या पूछा है कि वीट कितना परसेंटेज कम है राइस के, तो राइस को बेस लेना है, तो 25 डिवाइड बाय 750% होगा हमारे पास में कम, विच इज़ अराउंड 1/30, तो हो गया 3.33%, क्लियर। So friends, this was it from my side. Please like, share and subscribe the channel for upcoming videos. If you have any queries or suggestions, do comment in the comment box or send us a message on Telegram. We have a Telegram group named Maths on Fingertips group. You can send your messages there. और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर हम ढेरों प्रॉब्लम डालते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी डालते हैं, उनको कैसे इजीली सोल्व करना है वो समझाते हैं। तो देर मत करिए, जुड़ जाइए। थैंक यू।